एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम वीरनगर था। यहाँ पर सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा बेटा था जो उस हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इस गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा था। अंतिम क्षण में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जाए। परिवार ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना उचित समझा। सारे परीक्षण होने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चे की हालत को देखकर उन्हें ओसा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य ओसा के पास जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही एक पहाड़ी में बाबा रहता था और उसे काली विद्या में महारत हासिल थी। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा, तो ओसा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद तेरा बदला शांत नहीं हुआ। इतना सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव वाले दहशत में आ गए। उनको समझ नहीं आया लेकिन बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, लेकिन उन्हें भी कई बात बताई गई नहीं। लेकिन बाबा को काली विद्या में पारंगत हासिल थी, इस वजह से उन्हें सहानी ताकतों की पहचान थी। सभी लोगों ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर नीला पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई ज़्यादा था। बाबा ने भभूत उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की भभूत से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर बैठकर ऐसी हरकत करने लगा। तभी अचानक अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो जाता है और बहुत ही खुखार औरत के आवाज में बाबा को अपने पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वरूप देखकर उनके माँ बाप डर गए। लड़के को ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और बच्चे को अपने वश में किया। सारे गांव वाले बाबा को पूछने लगे, बाबा यह क्या हुआ? तभी बाबा ने बताया कि इस बच्चे के अंदर एक चुड़ैल आ गई है, जो कि 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे के दादाजी ही थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि उसे गर्भवती अवस्था में ही जिंदा जला दी गई थी, क्योंकि उसके कोख में पल रहा मासूम सा बच्चा भी जल गया था। क्योंकि इस वजह से ही उस बच्चे को दर्दनाक मौत देना चाहती है वो, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सारी कहानी सुनने के बाद उस परिवार के सारे लोग बाबा के सामने गिर गिराने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे।
तभी बाबा ने अपनी घोर तपस्या के बाद शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम से बच्चे में से बाहर निकाल दिया और कुछ ही समय में बच्चा अपने सामान्य हाल में होने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। उसका दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं। धन्यवाद।